नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम खन्ना और आप देख रहे हैं टिप्स फॉर हेल्थ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बालों की समस्याओं के विषय में। जी हाँ दोस्तों बहुत ही बड़ा टॉपिक हो चुका है, बहुत ही बड़ी समस्या हो चुकी है। खासकर अगर मैं युवाओं की बात करूं तो दोस्तों उनको बालों से संबंधित बहुत ही अधिक समस्या हो गई है और काफी ज्यादा डिप्रेस होते हैं कि आखिर ये समस्या मेरी कैसे दूर होगी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं 20 से 30 साल की उम्र की, तो दोस्तों ये उम्र नहीं होती है कि आपके बाल जो है पतले हो जाएं, उनका जो है उनकी जड़ें कमजोर हो जाएं, दो मुंहे हो जाएं, या उनका जो नेचुरल ब्लैक कलर होता है वो भूरे में कन्वर्ट हो जाए, भूरे कलर में। या फिर जो बाल आपके टूटने लगे हैं समय से पहले, गंजापन स्टार्ट हो चुका है, गंजापन हो चुका है। तो दोस्तों ये जो समस्याएं हैं इससे आज खासकर आजकल के युवा काफी ज्यादा परेशान हैं। और जब ये प्रॉब्लम आपको होना शुरू होती है तब आप जो है तरह तरह के प्रयोग करना शुरू करते हैं। आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखते हैं, उसमें तरह तरह के प्रयोग चीजें बताई जाती हैं आपको। फिर उन चीजों को करते हैं, लेकिन आपको जब संतुष्टि नहीं मिलती है उन सब प्रयोगों करने के बाद, तब आप जो है और ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये मेरी समस्या कैसे दूर होगी। तो दोस्तों आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आखिर आप इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि आखिर ये जो समस्या आपको है इसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी रोग के कारण को पकड़ लेते हैं ना, तो आप उस कारण के पीछे लग जाते हैं, उस कारण को दूर करने के पीछे लग जाते हैं और आपकी वो जो समस्या है वो अपने आप ठीक होने लगती है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो हम बात करते हैं कि आखिर ये जो बालों की समस्याएं होती हैं वो उसके पीछे का कारण क्या होता है। तो सबसे मुख्य कारणों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो मुख्य कारण तीन होते हैं। सबसे पहला जो मुख्य कारण होता है वो होता है आनुवंशिकता। जी हाँ दोस्तों अगर आपके पिताजी के या बाबा जी के बाल जो है समय से पहले झड़ गए हैं या सफेद हो गए हैं, तो दोस्तों आपके बाल भी 100% समय से पहले सफेद भी होंगे और वो है आपको गंजापन भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये प्रॉब्लम आपकी आनुवंशिकता है या जेनेटिक है, तो दोस्तों ये समस्या आपको 100% होने वाली है अगर ये प्रॉब्लम आपके पिताजी को या बाबा जी को थी। तो ये हो गई एक आनुवांशिक लक्षण, जिसमें कि काफी युवा जो है होते हैं तरह तरह के प्रयोग भी करते हैं, लेकिन उनको जो है फायदा नहीं मिलता है। तो दोस्तों अगर ये समस्या आपकी आनुवांशिकता है तो आपको फायदा मिलेगा, लेकिन उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना कि और लोगों को मिलता है। तो अगर ये प्रॉब्लम आपकी आनुवंशिकता है तो दोस्तों इससे हम जो आपको प्रयोग बताएंगे उससे आपकी जो समस्या है उसकी स्पीड को, बालों की जो झड़ने की स्पीड है उससे आप उसको कम कर सकते हैं, उनको थोड़ा पोषण भी अच्छा खासा दे सकते हैं। लेकिन सोचे कि आप पूरी तरीके से वो आनुवंशिकता का प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो दोस्तों वो संभव नहीं है। मैं इससे जो है मैं आपको कोई मनोबल नहीं गिरा रहा हूं, लेकिन ये वास्तविकता है। अगर ये प्रॉब्लम आपकी जेनेटिक है तो आपको 100% ये समस्या झेलनी पड़ेगी। अब इसका एक ही एक ट्रीटमेंट है, वो दोस्तों होता है हेयर ट्रांसप्लांट। अगर आपको आनुवंशिक लक्षण है तो आप जो है हेयर ट्रांसप्लांट करा दीजिए। आजकल बहुत से अच्छे क्लिनिक है जहां पर हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह होते हैं और अच्छों को लोगों को अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आनुवंशिक है तो आप जो है ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब दूसरे कारण की अगर हम मैं बात करूं दोस्तों, वो होता है 70% लोगों को अगर मैं देखूं तो दोस्तों वो होता है पोषण की कमी। यही मुख्य कारण होता है जिसमें कि आजकल खासकर युवाओं की अगर बात करूं तो इस समस्या की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, इस कारण की वजह से। तो दोस्तों ये जो पोषण की कमी होती है, जब होता क्या है, जब आप अपने शरीर को जब पोषण नहीं देंगे तो धीरे धीरे उसके पोषक तत्व तो शरीर के कम हो जाएंगे और शरीर आपका कमजोर हो जाएगा। आपको महसूस होने लगा कि हाँ मेरे शरीर में कमजोरी हो रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बाल भी आपके शरीर का ही एक पार्ट है और जो है जब उनको पोषण नहीं मिलेगा तो वो कमजोर होंगे, उनकी जड़ें कमजोर होंगी। जब जड़ें कमजोर होंगी धीरे धीरे वो टूटना शुरू होंगी, तो धीरे धीरे गंजापन शुरू हो जाएगा और आप जो है परेशान होने लगेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर आपने गौर किया होगा कि जब आप जो है 16 17 18 20 साल के होते हैं तो आपके बाल काफी अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप घर का शुद्ध भोजन कर रहे होते हैं, अच्छा पोषण आपको मिल रहा होता है, आपके माता पिता अच्छे से अच्छे भोजन की व्यवस्था आपको करते हैं और आप उस भोजन को करते हैं और आपके अच्छे अपने शरीर को अच्छा खासा पोषण दे रहे होते हैं। इस वजह से आपके बाल भी अच्छे। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप 20 साल की उम्र को क्रॉस करते हैं तो क्या होता है कि आप बाहर निकलना शुरू होते हैं, आप जो है बाहर की चीजें खाना शुरू कर देते हैं। तली भुजी चीजें, पिज्जा, बर्गर, समोसे और मैदे से बनी हुई तरह तरह की चीजें और बार बार तेल में जो फ्राई करी जाती हैं उन सब चीजों को आप खाना शुरू कर देते हैं। और आप गलत संगत में भी पड़ जाते हैं। हो सकता है आप स्मोकिंग वगैरह करना शुरू कर दें। बहुत से युवा जो है गलत संगत में पड़ के स्मोकिंग वगैरह और जो है कम उम्र में ही ड्रिंक्स वगैरह चालू कर देते हैं। तो दोस्तों ये भी गलत खान पान में ही आता है।
तो दोस्तों क्या होता है, जब ये सब चीजें आप करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, क्योंकि इन सब चीजों में किसी प्रकार कोई पोषण नहीं होता है और ना आपका ध्यान इन सब चीजों में जाता है कि हाँ मैं ये सब चीजें खा रहा हूँ। फिर क्या होता है कि आप घर के भोजन को जो है उस पर कम ध्यान देते हैं, अपने शरीर के पोषण पे कम ध्यान देते हैं, और आपका जो है टाइम टेबल बिल्कुल खराब हो जाता है, और आप जो है यही सब फालतू की चीजें खाते रहते हैं, और आप शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। और जब शरीर में पोषक तत्वों की दोस्तों कमी होने लगती है, तब आपके बालों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे उनका पोषण खत्म हो जाता है, कमजोर हो जाते हैं, जड़ें कमजोर हो जाती हैं। तो ये सब प्रॉब्लम जो होती हैं वो पोषक तत्वों की कमी की वजह से हो जाती है। अब पोषक तत्व की एक कमी का सबसे बड़ा एक कारण और है, वो है दोस्तों, खासकर युवाओं की अगर मैं बात करूं, वो होता है दोस्तों मास्टरबेशन। दोस्तों मास्टरबेशन की वजह से क्या हो रहा है आजकल के युवाओं में, उनके शरीर में पोषक तत्वों की वाकई वास्तव बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब आप मास्टरबेशन करते हैं तो आपके शरीर का अच्छा खासा पोषण बाहर निकल जाता है, और क्योंकि आप जो है सही पोषण नहीं ले रहे होते हैं, तो धीरे धीरे आपका शरीर जो है कमजोर होने लगता है, शरीर में पोषक तत्व की कमी हो जाती है और बाल भी आपके कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है। तो दोस्तों ये तो हो गया पोषक तत्वों की कमी की वजह से आपके बालों को जो है ये समस्या झेलनी पड़ती है। अब जो तीसरा मुख्य कारण है दोस्तों, वो होता है डीएसटी। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों जब आप तरह तरह की ये सब चीजें, डीप फ्राई चीजें खाते रहते हैं, बाहर की तली भुजी चीजें खाते रहते हैं, आपके खान पान में जो है अच्छा मतलब आपका भोजन नहीं होता है, तो दोस्तों क्या होता है कि धीरे धीरे जो बालों की जड़ें होती है वहां पर डीएसटी का प्रॉब्लम हो जाता है, वो उसको जड़ों को ब्लॉक कर देता है। तो दोस्तों आपके शरीर में जो पोषक, आपके बालों को जो पोषण मिल रहा होता है वो पोषण नहीं मिल पाता है, और आपके बाल जो है समय से पहले गिरने लगते हैं। तो दोस्तों ये जो तीन कारण, पहला तो आनुवंशिक, दूसरा जो है पोषक तत्वों की कमी, पोषण की कमी, तीसरा जो है डीएसटी का प्रॉब्लम। अब दोस्तों इन सब समस्याओं को दूर कैसे किया जाए, अब हम बात करते हैं कि ये जो समस्या हो गई है, आपके गंजापन शुरू हो गया है, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल पतले हो गए हैं, सफेद हो गए हैं समय से पहले, ये सब चीजें मान लीजिए आपके हो गई हैं, तो इनको कैसे दूर किया जाए? तो सबसे पहले तो आप रिलेट करिए कि आपकी क्या ये समस्या आनुवंशिक है, क्या ये आपको पोषक तत्वों की कमी की वजह से है, या फिर आपने डीएसटी तो प्रॉब्लम तो हो गई, अगर आप बाहर की चीजें आपने खाई हैं दुनिया भर की, आपने खान पान पे ध्यान नहीं दिया, तो डीएसटी का भी प्रॉब्लम आपको बिल्कुल होगा। तो आप रिलेट करिए कि ये समस्या मेरी इस वजह से हो सकती है। तो अगर मान लीजिए आपको पोषक तत्वों की कमी है, आनुवंशिकता का तो मैंने आपको बता दिया कि वो इस वजह से ऐसे ठीक होगी और दूसरा कोई उपाय नहीं है, लेकिन अब बात करूंगा मैं पोषक तत्वों की कमी। अगर आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो गई है, तो सबसे पहले आप क्या करिए दोस्तों, अपने खान पान को सुधारिए, बाहर की चीजें बिल्कुल बंद करिए, और अपना एक दिनचर्या बनाइए, सुबह जल्दी उठिए, पानी पीजिए, और जो है फ्रेश वगैरह होके थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए, और अच्छा नाश्ता होना चाहिए जिसमें प्रोटीन जो कंटेंट होते हैं वो अच्छा होना चाहिए, अच्छा कार्ब्स होना चाहिए। मतलब आप, मैं आपको एक डाइट प्लान बताऊंगा आने वाले वीडियो में, जिसमें कि आप अपने पोषक तत्वों की जो कमी है आपके शरीर की, वो किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो आप जो है अपने पोषण को दूर करने के लिए अपनी अच्छी डाइट प्लान जो है प्रयोग करिए। तो ये तो हो गया पोषक तत्व की कमी आपकी दूर कैसे होगी। आप जो है अगर किसी प्रकार का कोई नशा करते हैं, अल्कोहल वगैरह लेते हैं, या फिर जो है स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो दोस्तों इन सब चीजों को छोड़ दीजिए और अच्छे से अच्छा भोजन करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपके शरीर को अच्छा पोषण मिल सके। जब आपके शरीर को अच्छा पोषण मिलना शुरू हो जाएगा, तो आपके बालों की हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाएगी, और इसमें समय लगता है। ये नहीं कि आप जो है 10 दिन या 20 दिन आप जो है अच्छा भोजन कर लिए हैं तो आप सोचें कि जो है मुझे 20 दिन में रिजल्ट दिखने लगेगा, ऐसा नहीं है। आपने जब इतना समय अपने शरीर को खराब करने में किया है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपको अच्छा करने में भी समय लगेगा। तो आपको अच्छे से अच्छा भोजन करना, अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना है, पानी खूब पिए, और अच्छे से अच्छा प्रोटीन युक्त भोजन करें, जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, क्योंकि दोस्तों बाल जो हमारे होते हैं वो प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो आपको प्रोटीन कंटेंट जो है अपनी बॉडी में ज्यादा लेना है। तो ये हो गया आप अपने पोषक तत्वों को कैसे, कमी को दूर कैसे कर सकते हैं। तो अच्छा भोजन करिए, अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल करिए, ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तीसरा जो प्रॉब्लम है, अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ ऐसी औषधियों की जिससे कि आप अपने बालों की समस्याओं को जो है दूर कर सकते हैं, उनमें आपको हेल्प करेगा। दोस्तों पहली चीज तो है आंवला। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आंवला जो होता है वो बालों के लिए दोस्तों अमृत के समान है। आप जितनी भी कोई भी दवा औषधि ले लीजिए, उसमें अगर अच्छी औषधि होगी उसमें आंवले का प्रयोग जरूर किया जाता है। तो क्योंकि आपके लिए आंवला, पहली चीज तो इसमें विटामिन सी सोर्स बहुत अच्छा होता है, आपके बालों की हेल्थ के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है आंवला।
और इसका जो वर्णन है वो जो है चरक संहिता में भी किया गया है कि आंवले से जो है हमारे बालों को कितनी अच्छी ग्रोथ मिलती है। तो आप दोस्तों सुबह क्या करिए, सुबह जब आप उठते हैं खाली पेट फ्रेश होने के बाद हल्के गुनगुने पानी में करीबन 1 कप पानी होना चाहिए, उसमें 50 ml आंवला जूस डालिए और 50 ml एलोवेरा जूस डालिए। इन दोनों का मिश्रण करके आप उसको डेली पीना शुरू कर दीजिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके शरीर को अच्छा पोषण भी मिलेगा और आपकी बालों को भी अच्छा पोषण मिलेगा। और जो डीएसटी का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे, वो जो ब्लॉक करे हुए हैं वो सब चीजें, वो सब धीरे धीरे साफ होने लगेगी। आंवला और एलोवेरा में इतनी क्षमता होती है। तो दोस्तों आप जो है आंवला और एलोवेरा का जूस जरूर प्रयोग करें अपनी डेली डाइट में। सुबह के समय आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो जूस का प्रयोग कर सकते हैं, अगर आप चाहें जूस वगैरह नहीं प्रयोग करना है तो आप जो है चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे चूर्ण भी है, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आधा चम्मच डेली आप जो है लीजिए और पानी पी लीजिए। जब आपके शरीर में आंवला जाने लगेगा, धीरे धीरे आपके बालों में आपको परिवर्तन महसूस होने लगेगा। दोस्तों थोड़ा समय जरूर लगेगा, ये नहीं कि मैं कोई ऐसा कोई जादू नहीं बताने वाला हूँ कि जो है आप 20 दिन ये प्रयोग कर लीजिए तो आपको बिल्कुल बहुत, आपने अपने शरीर के पोषण को धीरे धीरे कम किया है तो धीरे धीरे आपके शरीर में पोषण आना भी शुरू होगा। ठीक है, आपके बालों के झड़ने में समय लगा है तो धीरे धीरे उसको ठीक होने में भी समय लगेगा। हाँ, आप जो है इन सब चीजों को 2 से 3 महीने में ठीक कर सकते हैं। ये नहीं कि काफी ज्यादा समय लगे, 2 से 3 महीने अगर आपने अपने भोजन में अच्छा खान पान आपने शामिल किया, अपनी डाइट पे ध्यान दिया और आंवला एलोवेरा का जूस पीजिए और इन सब चीजों को आप करेंगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, प्याज का रस। दोस्तों प्याज का रस के विषय में आपने वीडियो तमाम देखे होंगे कि प्याज का रस करने से ये हो जाता है वो हो जाता है। वास्तव में दोस्तों प्याज का रस आपको फायदा देता है, ऐसा नहीं है। फायदा उन्हीं को नहीं देता जिनको या तो आनुवंशिक लक्षण होते हैं या फिर वो अपने भोजन अपने पोषण की कमी को दूर नहीं कर रहे होते, उनका जो भोजन है वो अच्छा नहीं होता है, वो केवल प्रयोग कर रहे होते हैं लेकिन अपने शरीर के पोषण में ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तो दोस्तों उन्हीं को फायदा नहीं करता। तो आप जो है प्याज का रस निकालिए थोड़ा सा और उसको जो है अपने बालों में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे देखेंगे आपके बालों की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रयोग है। आप प्याज का रस करिए, आंवले का जूस जो है पीजिए। दोस्तों ये जो कुछ एक दो मतलब चीजें थी वो मैंने आपको बताई जिससे कि आप अपने बालों की ग्रोथ को अच्छा कर सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज होती है दोस्तों, आप अपनी डाइट को सुधार लीजिए, प्रोटीन युक्त भोजन करना शुरू कर दिए। ये जो आंवला एलोवेरा जूस है और ये प्याज का रस है, इनका प्रयोग करना शुरू कर दिया, आपको फायदा 100% मिलेगा। और मैं कुछ आपको कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला हूँ, कोई ऐसा प्रयोग नहीं बताने वाला हूँ कि रातों रात आपको जो है कोई चमत्कार हो जाएगा। तो दोस्तों इन सब चीजों को आप प्रयोग करिए, अपनी जीवन शैली को थोड़ा बदलिए, उसमें अप्लाई करिए। दोस्तों आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। 2 से 3 महीने में आपको लगने लगेगा कि हाँ वास्तव में अब मुझे काफी ज्यादा संतुष्टि मिल गई है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बतानी थी बालों की समस्याओं के विषय में। हो सकता है आपको जो है चीजें समझ में आ गई हो, अच्छी लगी हो वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।